हे भगवान, आज फिर देर हो गई। रोज सोचती हूँ कि आज जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन रोज देरी हो जाती है। सिर पर भारी सी टोकरी लिए काजल तेज कदमों से स्कूल की तरफ बढ़ी जा रही थी। फिर कुछ ही देर में वो एक बड़े से स्कूल के गेट के पास आकर रुक गई। मसाला अमरूद खा लो, मसाला अमरूद खा लो। काजल जोर जोर से आवाज लगा रही थी ताकि बच्चे उसकी तरफ देखें, और फिर 2 बच्चे उसके पास आए। अमरूद तो सुना था, पर ये मसाला अमरूद क्या है? अगर ऐसी बात है तो लो, आज मसाला अमरूद भी खाकर देखो। चलो तुम्हारे लिए 2 प्लेट बनाती हूँ। काजल के मसाला अमरूद देखकर रिंकी और पिंकू के मुंह में पानी आ रहा था। और फिर लो, अब ये तैयार है, खाकर बताओ तो। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ रिंकी, इसका स्वाद ही अलग है। मजा आ गया। मजा आ गया ना? मैंने कहा था कि मस्त लगेगा। हाँ दीदी, अब से आप रोज आना, हम तो इसे रोज खा सकते हैं। ये मेरा भाई है पिंकू, हम इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ये लो आपके पैसे। ये कहते हुए रिंकी ने काजल को पैसे दिए और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद कुछ और बच्चे भी काजल के पास आए और उन्होंने भी मसाला अमरूद खाया। काजल की बहुत कमाई तो नहीं हुई थी, पर उसने इतने पैसे जरूर कमा लिए थे कि वो शाम को खाना खा सके। अगले दिन फिर से स्कूल के सामने मसाला अमरूद खा लो, मसाला अमरूद खा लो। इस बार काजल छुट्टी होने से थोड़ा पहले ही आ गई थी। छुट्टी होते ही रिंकी और पिंकू फिर से उसके पास आ गए। अरे वाह दीदी, तुम तो आ गई, कब से बैठी हो? अभी बस 10 मिनट ही हुए। दीदी, वो हमारे लिए एक ही प्लेट लगाना आज। क्यों, क्या हुआ? हमारे पास पैसे कम है ना, बस इसलिए। कोई बात नहीं, लो ये तुम्हारी प्लेट और ये तुम्हारी प्लेट, और अगली बार जब पैसे हो तब दे देना, ठीक है? थैंक यू दीदी। काजल ने नुकसान झेल लिया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब वो ये सोच रही थी कि कुछ और बच्चे आए तो उसके नुकसान की भरपाई हो। फिर एक दिन जब काजल स्कूल के सामने बोरी बिछाकर बैठी थी, तभी वहाँ एक कार आकर रुकी जिसमें एक औरत बैठी थी, और वो काजल और उसकी टोकरी को ध्यान से देखने लगी। काजल ने उस औरत को अनदेखा किया और आवाज लगाने लगी, मसाला अमरूद ले लो, मसाला अमरूद ले लो, मसाला अमरूद खा लो, मसाला अमरूद खा लो। उस दिन भी काजल की अच्छी बिक्री हुई। अगले दिन फिर वही कार उसके सामने से गुजरी और उसमें बैठी औरत उसे घूरते हुए निकल गई। काजल को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने फिर से अपना ध्यान मसाला अमरूद बेचने में लगा लिया। फिर अगले दिन, ये औरत भी अजीब ही है, रोज यहाँ से गुजरती है, पर ना तो मुझसे कुछ कहती है और ना ही कुछ बताती है। पता नहीं क्या चाहती है। रोज ऐसा ही होता था, लेकिन एक दिन स्कूल का गार्ड काजल के पास आया और उससे बोला, तुम्हें हमारी प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। मुझे? पर क्यों? मैंने क्या कर दिया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस उन्होंने तुम्हें याद किया है। तुम डरो मत और मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद एक बड़े से कमरे में काजल जैसे ही घुसी तो वो प्रिंसिपल को देखकर हैरान हो गई। तुम मतलब आप? हाँ, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम काजल है मैडम जी। मैं रोज तुम्हें देखती हूँ, तुम हमारे स्कूल के सामने ये मसाला अमरूद बेचती हो। तुम खुद स्कूल नहीं जाती हो क्या? जाती थी ना मैडम जी, पर कोरोना में मेरे पापा मम्मी दोनों की मौत हो गई थी, तब से मैं अकेली हूँ। अपना पेट पालने के लिए ये मसाला अमरूद बेचती हूँ। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे रोज तुम्हारे पास आकर तुम्हारे मसाला अमरूद खाते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं मैडम जी, मतलब हाँ। देखो, ये तो तुम भी मानती होगी ना कि छोटे छोटे बच्चों के लिए इतना मसाला रोज खाना ठीक नहीं है, तो तुम कल से ये मत बेचना हमारे स्कूल के बाहर। पर मैडम जी फिर मैं क्या करूँगी, मेरी तो रोजी रोटी यही है। एक काम करो, तुम हमारे स्कूल में नौकरी कर लो। मैं? पर मैडम जी मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँगी? उसकी चिंता तुम मत करो। एक काम करो, ये लो 5000 रुपए, अपने लिए राशन पानी खरीद लो और कल से काम पर आ जाना। मैं तुम्हें बता दूंगी कि यहाँ तुम्हें क्या काम करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी। आप जो बोलोगी, झाड़ू पोछा सफाई मैं सब कर दूंगी। काजल ने एकता से पैसे लिए और खुशी खुशी अपने घर चली गई। आज वो बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह सुबह वो तैयार होकर स्कूल पहुँच गई और फिर, काका मैडम जी नहीं आई क्या अभी तक? आती ही होंगी, वैसे तो इस टाइम तक आ जाती हैं वो। वैसे काका मैडम जी हैं बहुत अच्छी। देखो ना, एक अमरूद बेचने वाली लड़की को अपने स्कूल में नौकरी दे दी।
काजल की इस बात पर मुंशीराम मुस्कुरा दिया और उसने काजल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एकता की गाड़ी आ गई और वो कार से उतरकर सीधे अपने ऑफिस पहुंची, जहां मुंशीराम और काजल उसका इंतजार कर रहे थे। काजल, ये लो, ये तुम्हारी ड्रेस है। आज से तुम यही ड्रेस पहनोगी और पूरा मन लगाकर काम करना। हाँ हाँ मैडम जी, आप फिक्र मत करो, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी और खूब अच्छे से करूंगी। इसके बाद एकता मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही काजल ने जैसे ही वो बैग खोला तो उसने देखा कि उसमें एक स्कूल ड्रेस थी। और फिर, अरे काका, लगता है मैडम जी ने ये गलती से दे दी। ये तो स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म है। गलती से नहीं दी है बेटी, उन्होंने तुम्हारा दाखिला करा दिया यहाँ। आज से तुम इसी स्कूल में पढ़ोगी। क्या काका, ये सच है क्या? मतलब मुझे कोई काम नहीं करना होगा, अब मैं भी पढ़ सकूंगी? हाँ बेटी, अब से तुम भी पढ़ोगी। काका, मैडम जी कहाँ गई? मुझे उनके पैर छूने हैं। वो तो अब 1 घंटे बाद ही आएंगी। पर क्यों काका, मैडम जी कहीं गई हैं क्या? हाँ, आज सरकार उन्हें सम्मानित कर रही है ना। पिछले साल स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, इसीलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है काका, इतनी अच्छी मैडम को तो सम्मान मिलना ही चाहिए। काजल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को ध्यान से देखे जा रही थी। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि अब वो फिर से स्कूल में पढ़ाई कर सकेगी। तू रो क्यों रही है पगली? काका, आप नहीं जानते कि मैं आज कितनी खुश हूँ। जानता हूँ, ये कोई पहली बार नहीं देख रहा हूँ। अब तुझे भी मौका मिला है तो दिल लगा कर पढ़ना। क्या पता कुछ सालों बाद तू यहाँ की प्रिंसिपल बन जाए। मैं गरीब अमरूद बेचने वाली और इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल, कैसा मजाक करते हो काका? सही बोल रहा हूँ। तू जानती है, आज से 30 साल पहले तेरी ही तरह एक लड़की स्कूल के बाहर मसाला अमरूद बेचती थी। उस लड़की को उस समय की प्रिंसिपल ने अपने पास बुलाया और फिर उसे इसी स्कूल में पढ़ाया लिखाया। और पता है आज वो लड़की कौन है? कौन है? अरे अपनी एकता मैडम। 30 साल पहले मैं जब उन्हें स्कूल के अंदर लाया था तब उनके सर पर भी तो तेरी ही तरह अमरूद की टोकरी थी। और देख आज वो कहाँ है। मुंशीराम काजल को ये कहानी सुना ही रहा था कि तभी एकता वहां आ गई। आंसू पोंछ लो काजल, तुम देखना कैसे एक और गरीब मसाला अमरूद वाली की किस्मत फिर से बदलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी, समझी ना?